हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 10B। ये एक्सरसाइज है क्लास 9th की मैथ की। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वाला पहले का ए है। यदि सिद्ध कीजिए याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांशम होते यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांशम वृत्तों की वृत्त जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरिक्त करती हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए ये वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये हमने वृत्त बना लिए, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस दो वृत्तों को नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है दो वृत्त का, तो मैं वृत्तों को नाम देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ ओ, यहाँ पर लिख देता हूँ ओ, और यहाँ पर लिख देता हूँ ओ डैश। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है तो सीधा सीधा जो यहाँ पर दिया हुआ है चित्र के द्वारा मैंने बनाया है, तो जो दिया है वो हम बराबर का बराबर करके लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है ए बी बराबर है सी डी के। इसी प्रकार से हमें लिख लेना है दोनों वृत्तों के। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए बी बराबर है सी डी। अब दूसरा है कोण करके लिखेंगे अब ए ओ बी, और फिर इसी प्रकार से ये भी लिख लेंगे सी ओ डैश डी बराबर करके ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ओ ए बराबर है किसके? ओ डैश सी के, ये हमने लिख लिया। ओ बी बराबर है किसके? ओ डैश डी के, ये भी हमने लिख लिया। त्रिभुज ए ओ बी में, और इसी प्रकार से ये वाला भी लिख लेंगे त्रिभुज सी ओ डैश डी। फिर लिखेंगे ए बराबर है ओ डैश डी के, ओ बी बराबर है किसके? ओ डैश डी के, ये हमने लिख लिया। इस प्रकार से हमें लिख लेना है। और ए बी बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बगल में ए बी बराबर सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। तो ये हमारा सर्वांशम हो गया है। ये हमें सिद्ध करना है। हमारा कौन सिद्ध हो गया है? ए ओ बी सर्वांशम, सी ओ डैश डी सर्वांशम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारा प्रूव्ड है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये बिल्कुल सेम वृत्त हैं, आप लोग बना लेना। थोड़ा बहुत आकार का डिफरेंस होगा तो आप लोग सेम आकार का बना लें प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग जैसे प्रकार हमने ए वाला किया था। इसमें भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर दे दिया ए, यहाँ पर दे दिया बी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो हमें जीवाएँ दी हुई हैं, जीवाएँ हमें सिद्ध करनी है। ये हमारी जीवाएँ दी हुई हैं ए बी और सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। ए ओ बराबर ओ बी, फिर उसी प्रकार से लिखेंगे ओ डैश सी बराबर ओ डैश डी। त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ए ओ बराबर होगा ओ डैश सी के। ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। लिख लेना है जो इसमें दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ए बी बराबर सी डी, यही हमें प्रूव्ड करने था। और ये एस ए एस के नियम से प्रूव्ड हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त के कई जोड़े युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो हमें वृत्त में बताना है कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या है। उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। तो चलिए बताते हैं। वृत्तों का हम जोड़े बनाकर हमें युग्म बनाना है। तो एक वृत्त हो गया हमारा ये। अब हमें इसमें बिंदु बताने हैं। तो इसमें बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। युग्म बनाने हैं वृत्तों के। तो हमने युग्म बना लिया है वृत्त का। तो पहला वाला एक युग्म हमने ये बना लिया है। तो इसमें कितने बिंदु हैं, एक ये है, एक ये है। तो इसमें हो गए 2 बिंदु। तो अब दूसरा बनाते हैं। अब दूसरा बना लिया है। तो उभयनिष्ठ बिंदु बताना है। तो इसमें दो, पहले में तो हमने ये बता दिए 2 बिंदु, ये है उभयनिष्ठ। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक रेखा सी खिंच रही है इसमें बीच वाली। तो इसको मान लेंगे हम बिंदु। एक बिंदु ये हो गया हमारा बिंदु। तो तीसरा हमने इस प्रकार से बनाया है। तो इसमें देखिए हमें एक भी बिंदु नहीं दिख रहा है। गुण बनाए ऐसे बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं इसे, संकेंद्रीय वृत्त। इसमें बिंदु नहीं दिख रहा है उभयनिष्ठ। तो इसमें हो जाएगा 0 बिंदु। एक और बना लेते हैं। तो हमने चौथा वाला कुछ इस प्रकार से बनाया है। इस वाली एक ही उभयनिष्ठ दिख रहा है, लेकिन इसको हम 1 मान लेंगे, जिस प्रकार हमने ये 2 वाला माना था। यहाँ पर इसी बिंदु से बने हुए हैं, क्योंकि ये 2 आकृति के वृत्त इसी प्रकार से ये भी बने हुए थे। तो हमने इसे मान लिया था एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसमें भी हो जाएगा 1 बिंदु। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें सबसे ज़्यादा बिंदु वाला सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ बिंदु वाला अधिकतम वाला संख्या बतानी है, कौन से वृत्त में रहेगी। तो वृत्त जो हमने पहला वाला बनाया था उसी में सबसे ज़्यादा हमारी बिंदु दिख रही की संख्या दिख रही है, सबसे ज़्यादा उसमें दिख रही है 2। इसी को हम कर लेते हैं आंसर। तीसरे का ए मैं पढ़ता हूँ। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। केंद्र को ज्ञात करने के लिए हमें रचना करना है। तो किस प्रकार करना है, तो चलिए बताता हूँ। इस प्रकार से वृत्त बना लिया है। देखिए हमने रचना कर दी है। अब इसमें केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र हमारा ये निकल आया बीच का। इसमें यही कह रहा था क्वेश्चन में कि रचना करके केंद्र ज्ञात करिए। हमारा केंद्र निकल आया है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा इसका यही आंसर।